ऑपरेशन गंगा पार्ट 3। ऑपरेशन गंगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पोरुस। गंगा केवल नदी नहीं है, बल्कि यह भारत में युगों से प्रवाहित होती धर्म, दर्शन, संस्कृति, सभ्यता, आध्यात्म और मोक्षकांक्षी जीवन की प्राणधारा है। गंगा 11 राज्यों की 50 करोड़ से ज्यादा की आबादी को पानी देती है, लेकिन दुख की बात यह है कि पतित पावनी और मोक्षदायिनी गंगा आज अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है। गंगा का जल अमृत समान माना जाता है, लेकिन इंसानों की गलती की वजह से गंगा की अविरलता और निर्मलता पर संकट मंडराने लगा है। ऐसे में हिंदी खबर की टीम ऑपरेशन गंगा के जरिए आप तक ये पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि आखिर गंगा को मैली कौन बना रहा है। उत्तराखंड के ऋषिकेश से हमने अपनी ये गंगा यात्रा शुरू की थी, जो अब उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज और कासगंज होते हुए उन्नाव तक पहुंच चुकी है। 10 जून से 25 जून के बीच की हमारी ये पड़ताल में निकलकर क्या कुछ सामने आया है, ऑपरेशन गंगा के तहत तीसरे पार्ट में हम आपको दिखाते हैं। गंगा केवल जीवनदायिनी नहीं, बल्कि सभी पापों को नष्ट करती है। गंगा मोक्ष की प्राप्ति करवाती है। उत्तराखंड के गंगोत्री में गोमुख से निकलकर देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज होते हुए गंगा सागर में मिलने वाली गंगा नदी भारतवासियों के विचार, व्यवहार, धर्म, कर्म और परंपरा में हमेशा प्रवाहित होती रहती है। गंगा का प्रवाह वो जीवन धारा है जो सदा बहने यानी जीवन में कर्म करते रहने, परोपकार और पवित्रता की भावना पैदा करती है। लेकिन इंसानों की गलती की वजह से मां गंगा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में हिंदी खबर अपनी गंगा यात्रा के जरिए ये जानने की कोशिश कर रही है कि मैदानी इलाकों में जैसे जैसे गंगा आगे बढ़ती है, वो क्यों सिकुड़ती जा रही है और गंगा में प्रदूषण कितना है। जिसमें अब तक की पड़ताल में हमने उत्तराखंड के गौमुख से लेकर यूपी के बुलंदशहर तक करीब 550 किलोमीटर की गंगा यात्रा की। ऋषिकेश, हरिद्वार, लक्सर, बिजनौर, मेरठ, हापुड़, अमरोहा और बुलंदशहर में गंगा जल की शुद्धता का रियलिटी टेस्ट किया। और अब हमारी गंगा यात्रा पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश के बदायूं। उत्तर प्रदेश में बिजनौर से लेकर बुलंदशहर तक गंगा की पड़ताल करने के बाद हम पहुंचे उस जगह पर जहां इक्ष्वाकु वंश के राजा भागीरथ ने मां गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या की थी। और ये जगह है उत्तर प्रदेश के बदायूं में स्थित कचला घाट, जहां से कुछ ही दूरी पर गंगा किनारे भागीरथ गुफा है। बदायूं में मां गंगा की अगर बात करें तो यहाँ के सहसवान तहसील के मालपुर, ततेरा, शरकुरा, नगलाबरन घाट से लेकर दातागंज तहसील के ककोड़ा गंगा घाट तक कई कच्चे और पक्के घाट दर्जनों गांव से जुड़े हुए हैं और इन गांव के किनारे से होकर मां गंगा बह रही है। लेकिन बदायूं के कचला गंगा घाट पर और ककोड़ा गंगा घाट अपने आप में प्राचीन पौराणिक इतिहास समेटे हुए है। और जब हम यहाँ पहुँचे तो भागीरथी घाट कचला पर निर्मल गंगा कल कल कर बहती दिखाई दी। बदायूं में 2 प्रमुख स्थल हैं, एक तो भागीरथी घाट कचला और दूसरा है ककोड़ा गंगा घाट, जहां पर भव्य और दिव्य मेला लगता है। लाखों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। कचला गंगा घाट का नजारा भी कुछ ऐसा ही है। तत्कालीन डीएम दिनेश कुमार सिंह ने 2019-20 में यहाँ गंगा घाट पर, भागीरथी घाट पर मां गंगा की आरती का शुभारंभ कराया था। तब से लेकर आज तक मां गंगा की आरती निरंतर होती आ रही है। इतना बदलाव आया है, मंदिर का भी जो है सौंदर्यीकरण किया गया है। जो भागीरथ का मंदिर है उसका भी सौंदर्यीकरण यहाँ पर किया गया है। आप मेरे आसपास देख रहे गंगा की निर्मल धारा। भले ही कुछ दिन पहले तक ये गंगा की धारा सिकुड़ी हुई थी, लेकिन बरसात होने के कारण
अब गंगा निरंतर बढ़ती जा रही है। गंगा का जो रूप है, जो दृश्य आप देख रहे हैं, कितना विस्तार में हो गया है। बदायूं के कचला घाट को कश्यप ऋषि की भी तपोस्थली बताया जाता है। बताया जाता है कि कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी इला के नाम पर ही इस जगह का नाम कचला पड़ा। यदि मां गंगा के जल की बात की जाए तो कुछ दिन पहले तक निर्मल और स्वच्छ रूप में बहने वाला ये जल अब बारिश की वजह से साफ नहीं है और यहाँ गंगा की धारा अब धीरे धीरे विकराल रूप ले रही है। पुराने लोग बताते हैं कि पहले गंगा की धारा हाईवे किनारे के छोर तक थी, जो पिछले कुछ सालों में थोड़ी सिमट गई है, लेकिन आज भी गंगा की धारा देखते ही बनती है। साथ ही बदायूं के कचला गंगा घाट पर सरकार की योजनाओं का भी असर साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ एक और घाट पर नहाने धोने का इंतजाम है तो खाने पीने की सुविधाएं भी, और गंगा घाट को स्वच्छ बनाए रखने के लिए लगातार काम भी चल रहा है। और किस तरह क्या कार्य हुए हैं 2014 से अब तक, पहले और अब में कितना अंतर आया है, पिछले समय से आज देखा जाए तो क्या बदला हुआ है पिछली सरकारों में और इस सरकारों में क्या बदलाव देखने को मिला है? भारतीय जनता पार्टी का मूल और खास तौर से हमारे प्रधानमंत्री जी का मिशन रहा है कि अविरल गंगा निर्मल गंगा। और पहले की जो सरकारें थी वो करनी और कथनी में अंतर रखती थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें प्राथमिकता सर्वोपर है गंगा की सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए। ये हाईवे से लगा हुआ है कचला घाट, पुल से नीचे उतरते ही गंगा घाट है, आरती स्थल है। और हमारे जनप्रतिनिधि हैं जैसे माननीय वर्मा जी हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा जी, उन्होंने भी पूरा आरती स्थल को बना के दे दिया। पहले तो यहाँ पर एक खाली बांध रहता था तो लोग आते थे, गंगा नहाए और उसके बाद में उन्हें घंटे 2 घंटे रुकने का भी स्थान नहीं था। आज मथुरा, आगरा, राजस्थान, पीलीभीत, बरेली, बदायूं और कई अपने राज्य के अलावा अन्य राज्यों से भी लोग आते हैं और पुलिस की भी रात को यहाँ ड्यूटी रहती है घाट पे, ताकि आदमी शाम को आए और रुके और सुबह 4 बजे 5 बजे जब भी उसकी इच्छा हो स्नान करके चला जाए। हम अपनी पड़ताल के दौरान बदायूं के कचला घाट पर स्थित श्री त्रिदंडी स्वामी आश्रम भी पहुंचे, जहां मौजूद संत वीर राघव आचार्य जी ने बताया कि 2017 में योगी सरकार आने के बाद से ही यहां गंगा की साफ सफाई पर खासा ध्यान दिया जा रहा है, जिसकी वजह से यहां गंगा की पवित्रता काफी हद तक बनी हुई है। और जिस तरह से सरकार की ओर से गंगा को मैली होने से बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं, उससे आगे इसमें और भी सुधार देखने को मिल सकता है। जो प्रयास चल रहा है इसे लग रहा है कि गंगा जी की काफ़ी सुधार होगा। ये हम सब लोग देख रहे हैं, बीच में तो बहुत ही ज़्यादा ही गंदा हो गई थी और अभी सब ठीक चल रहा है। लोगों का आना जाना, 10 बरस बाहर के यात्री भी आते हैं और बड़े खुश होकर के जाते हैं। इससे हम लोगों को भी, स्थानीय लोगों को भी बहुत आनंद की बात है। और प्रशासन खूब तत्पर रहती है, तमाम लोग आते जाते हैं, सबको सुविधा मिलती है गंगा स्नान करने का और बहुत सुविधा बढ़ी है। बदायूं में गंगा स्वच्छता बनाए रखने के लिए सरकार की ओर से जो पहल की जा रही है उससे वहां तो साफ साफ देखने को मिल रहा है, लेकिन पीछे से ही गंगा मैली होती हुई आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ भी गंगा का पानी दूषित बन गया है। साथ ही हमारी पड़ताल में ये भी सामने आया कि भागीरथी घाट कचला पर गंगा किनारे कई जगह कूड़े के ढेर भी मौजूद थे। वहीं काकोड़ा में जहां मिनी कुंभ का मेला लगता है, उस घाट पर भी मेले के बाद कोई सुविधा नहीं है। गंगा के घाट पर जो गंदगी पसरी हुई है, यहाँ जो स्थानीय प्रशासन है उसकी देखरेख में आखिर किया क्या जा रहा है। ये गंदगी आप देखें, केवल यही नहीं है, गंगा के घाट पे आप जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको ये गंगा घाट के किनारे किनारे गंदगी भी दिखाई देगी। जहां बात गंगा के निर्मल जल की है, तो अगर गंगा घाट पर ऐसे गंदगी रहेगी तो आखिर गंगा का जल निर्मल कैसे होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सरकार भले ही कितने ही दावे करती हो कि गंगा निर्मल हो चुकी है, गंगा साफ हो चुकी है, लेकिन गंगा घाट देखकर तो यही लगता है कि अब भी कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था में कमी है, स्वच्छता अभियान में कमी है। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ये उन अनगिनत लोगों की जीवन रेखा है जो इसके तट पर रहते हैं और अपनी दैनिक जरूरतों के लिए इस पर निर्भर होते हैं।
यूपी में बिजनौर हापुड़ से होते हुए गंगा की धारा बदायूं के रास्ते यूपी के कासगंज पहुंचती है।